हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात करने जा रहा हूं, जिसने पिछले पास्ट में काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। तो जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ। देखिए, इसका एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू की बात करने की चेष्टा करेंगे तो केवल 71 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है। केवल 71 रुपीज़ का इसका एनईवी चल रहा है और एनईवी ये दिखा रहा है बहुत ही डिसेंट है। अब एनईवी की जरूरत आपको दो जगह, अगर मैं ऑल इन ऑल लेकर चलें तो दो जगह एनईवी की जरूरत आपको पड़ सकती है। एक उस जगह पे सपोज दैट 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो उसमें 1000 डिवाइड बाई 71 कर लेना, तो जितना भी निकल के आएगा उतने यूनिट्स का आपको अलॉटमेंट हो जाता है। अब यूनिट्स की क्या रिलीवेंस है? वैसे तो यूनिट्स की काफ़ी जगह पे रिलेवेंस आती है, पर एक जगह जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको आज के वीडियो में भी देखने को मिलेगी, वो जगह है एग्जिट लोड के टाइम पे। कई सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि भाई 1% का एग्जिट लोड लेंगे आपसे, 1 साल 3 महीने या 6 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे। तो वहाँ पर होता क्या है कि एक कंडीशन और डाल देते हैं कि अगर आपने 10% से ज़्यादा के यूनिट सेल कर दिए तो उस समय एनईवी के अंदर जो यूनिट्स अलॉटमेंट होते हैं उस समय यूनिट्स की रिलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे भाई, एक साल में बात करेंगे यहाँ से तो देखिए 22.78% का सीएजीआर, एक साल में 22.5% का रिटर्न लार्ज कैप कैटेगरी में ये दिखा रहा है कि भाई साहब म्यूचुअल फंड तो ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग कर रहा है। 3 साल में बात करेंगे 29.26% के हिसाब से, यानी कि शॉर्ट टर्म में बहुत पेल के रिटर्न इस असेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे दिया है। 5 साल में बात करेंगे तो थोड़ा सा खिंचा हुआ सा रिटर्न आ रहा है, थोड़ा सा बैकफुट पे रिटर्न जा रहा है जो कि है 14.62%। पर अभी भी 5 साल में भी इंडेक्स फंड से 2%, 2-2.5% से ज़्यादा का रिटर्न इन्होंने प्रोवाइड करके दिया है। मैक्सिमम अगर मैं बात करने की चेष्टा कर रहा हूँ तो 16.01% के सीएजीआर के हिसाब से लार्ज कैप कैटेगरी में 16.01% का सीएजीआर ये दिखा रहा है कि भाई साहब हम किसी से कम नहीं, ये बोल सकता है ये म्यूचुअल फंड, ठीक है। जबकि मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को 10 साल दे चुका है। आज का वीडियो देखिए, जो लोग लार्ज कैप कैटेगरीज को ढूंढ रहे होते हैं या जो लोग लार्ज कैप कैटेगरी के अलावा इंडेक्स फंड्स को ढूंढ रहे होते हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंस होने वाला है। साथ ही साथ जिन म्यूचुअल फंड्स होल्डर्स के पास इस कैटेगरी का यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी का इस असेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वीडियो का रेलिवेंस है। नाम अभी थोड़ी देर बाद खुल के आपके सामने आ जाएगा। देखिए, 4 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है। शैलेश राज भान साहब एंड आशुतोष भार्गवा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। ये फंड मैनेजर्स हैं। फंड मैनेजर्स का काम होता है आपके पैसे को मैनेज करना, किन शेयर्स को हटाना है, किन शेयर्स को लेकर के आना है। भाई साहब बहुत ही तगड़े फंड मैनेजर्स हैं। यही रीज़न है कि एक साल में जहां इंडेक्स फंड ने जितना रिटर्न दिया, इसने लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स को भी बीट कर दिया। इस वजह से इस फंड की रिलेवेंसी अपने ही आप में एक अद्भुत सी नजर आती है। इन दोनों फंड्स मैनेजर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। मेरे भाई, इसके साथ साथ अगर मैं बात करने की चेष्टा करूं तो 3 महीने में देखो भाई साहब 10.55% का रिटर्न, 6 महीने में देखो एब्सोल्यूट चल रहा है ये रिटर्न, 6 महीने में देखो 20.30% का, एक साल में 22.78% का, 3 साल में पैसे को डबल कर दिया। और क्या चाहिए मेरे भाई, और क्या चाहिए इन्वेस्टर्स को? 5 साल में देखो मेरे भाई 97%, 5 साल में 97%, 5 साल में पैसा डबल नहीं कर पाया। तो इस समय इन्वेस्टर्स को होश खोने की जरूरत नहीं है, बल्कि होश में रह के एसआईपी को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करके चलते रहना चाहिए। 10 साल में पैसे को 4.70 टाइम्स कर दिया, यानी कि 10 साल में पैसे को 4 गुना कर दिया। ये दिखा रहा है कि भाई साहब कैपेबिलिटी तो अभी भी है इस फंड के अंदर। और साथ ही साथ ये बताने की ये भी कोशिश कर रहा है कि भाई साहब अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर हैं तो 10 साल मिनिमम आपको देने ही चाहिए, तभी आप ये एक्सपेक्ट करके चलें कि आप हमसे एक अच्छा रिटर्न लेकर के जा पाएंगे। और हमसे से मेरा तात्पर्य है असेट मैनेजमेंट कंपनी से। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है, यानी कि शेयर मार्केट में लगता है, और शेयर मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रहता है। और शेयर मार्केट में पैसा आप ना लगा के एक फंड मैनेजर आपके लिए ये काम करता है, जिसके लिए वो एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चलता है। मेरे भाई, जिस म्यूचुअल फंड और असेट मैनेजमेंट कंपनी की मैं बात कर रहा था, तो निप्पॉन इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी का निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि हमेशा अगर आप म्यूचुअल फंड की दुनिया में इन्वेस्ट करते हो तो मेरे भाई अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि डायरेक्ट प्लान के साथ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 15,583 करोड़ का ये असेट साइज है, केवल आपसे बहुत ही डिसेंट एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, जो कि केवल 0.90% का, 0.45% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 7 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड लगा दिया जाएगा। भाई साहब, ये फंड मैनेजर्स की क्वालिटी को दर्शाता है कि भाई केवल 7 दिन का इन्होंने लॉक इन पीरियड मांगा है।
शायद इनको ये भरोसा होगा कि भाई साहब अगर इन्वेस्टर 7 दिन रुक जाएगा उसकी पॉकेट में रिटर्न जाएगा, क्यों ही छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ें यहाँ से आपको देखनी पड़ेंगी। मेरे मित्र, अगर आपका म्यूचुअल फंड की दुनिया में स्वागत होने जा रहा है या आप एंट्री करने वाले हो तो यकीन मानना आप अपना एसआईपी को बंद मत करना, रिटर्न आपको देखते ही देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल अब बात करेंगे किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इन्होंने वेटेज दी है वो फाइनेंशियल को दी है, जहां दी है 35.31%। मेरे भाई इस समय अगर मैं बात करूं तो इस समय जो बाढ़ चल रही है जहां पे पब्लिक बहुत ज़्यादा घुसी हुई है वो है स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी। क्या बोला मैंने, जहां पर पब्लिक इस समय सबसे ज़्यादा घुसी हुई है वो दो कैटेगरी हैं। कौन सी कैटेगरी है? स्मॉल कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी। लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर चूंकि रिटर्न कम बन रहा है 15-16% के आसपास, अगर कोई अच्छा म्यूचुअल फंड है जो लार्ज कैप कैटेगरी का आपके पास है तो 15-16% उन्होंने बना करके दिया है। तो देखिए अगर आपके पास लार्ज कैप कैटेगरी है तो लार्ज कैप कैटेगरी का एक डेटा सामने आया था जहां पर लार्ज कैप कैटेगरी के जितने भी स्टॉक्स हैं वो एक तरीके से अंडर वैल्यूड हो चुके हैं। दैट मीन्स कि उनमें ज़्यादा पोटेंशियल रिटर्न के हिसाब से बना नहीं, इसकी वजह से स्टॉक्स तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लू चिप हो चुके हैं। और जब कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है और अगर वो उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं तो आने वाले समय में वो अच्छा काम करता ही करता है। देखिए अब चूंकि स्मॉल कैप ने बहुत पेल के रिटर्न दिया 2022-23 के अंदर, इनफैक्ट अगर बात करेंगे 3 सालों की, मिड कैप कैटेगरी का अब 1-2 साल के बाद 1-2 साल में ही समय स्टार्ट हो जाएगा जहां मिड कैप पेलम पेल तरीके से रिटर्न देंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि भाई मिड कैप का जो इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई यानी कि 40,000 के इंडेक्स को क्रॉस करके जा चुका है। साथ ही साथ जिसके बाद जब मिड कैप के बाद जिस कैटेगरी का नंबर लगेगा वो कैटेगरी सीना ठोक के बोल दो कि भाई उस कैटेगरी का नंबर लगेगा जिस कैटेगरी का नाम है लार्ज कैप कैटेगरी का। तो उस समय ये लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स आपके साथ रहेंगे। और देखिए अभी इसने 16% के आसपास का CAGR बना के दिया है, तो सोच के देखो जब लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स चलना स्टार्ट होंगे तब आपको कितना भयंकर रिटर्न इस फंड से भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। तो देखिए फाइनेंशियल के अलावा सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, इसके साथ साथ हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग, इंश्योरेंस, केमिकल, मटेरियल, कुछ डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स पे लगा रखा है। इसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का नंबर लगता है। अब बात करेंगे किन किन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। तो देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनसे तो कुछ रिटर्न ही निकल के नहीं आया। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज से जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग हुआ तब वहां से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हालांकि 4-5 लोअर सर्किट पड़े, पर उसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़िया तरीके से सामने खड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखिए HDFC बैंक एक हाथी है जिसका रिटर्न ही बन के नहीं दे रहा है, तो अब ये शेयर सस्ते हो चुके हैं, फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आने वाले समय में इनके अंदर पोटेंशियल नजर आते हुए देखने को मिलेगी। या ये आप कह सकते हो दूसरे एंगल से कि भाई FIIs के पैसा इन फंड्स के अंदर जब आएगा तब ये शेयर्स ऊपर चलते हुए देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टूब्रो, ITC, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, SCL टेक्नोलॉजी। देखिए इन्फोसिस भी कहाँ 1900 के आसपास टहल रहा था और अभी देखो 1300-1400 की रेंज में घूम रहा है। तो इन्फोसिस ऐसा नहीं है कि भाई 2000 के पार जाएगा, नहीं, जरूर जाएगा। और जब जाएगा किन शेयर्स का नंबर लगेगा, ये म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी के फंड्स भागेंगे। SCL टेक्नोलॉजी, बजाज फाइनेंस, इंडियन होटल्स, चार्लेट होटल, टाटा मोटर्स, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट, NTPC, भारत पेट्रोलियम, जोमाटो लिमिटेड, सीमेंस, टाटा स्टील, EIH लिमिटेड, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सर्म फार्मास्यूटिकल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हनीवेल ऑटोमेशन, ABB इंडिया, संवर्धन, मदरसम इंटरनेशनल, कॉलगेट, पाल्मोलिव। कॉलगेट से भी कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिला। मेरे भाई इस समय जिस तरीके से स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी की बाढ़ आई हुई है, जिस तरीके के स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हो या मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हो, जिस तरीके से इन्होंने अभी रिटर्न बना के दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही देंगे। कभी ऐसा वक्त आएगा तो जिस तरीके से जो हालात आज लार्ज कैप कैटेगरी के हैं वही हालात और वही समय और वही वक्त स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का भी हो जाएगा। पर हाँ, आज आपके पास अगर लार्ज कैप है तो वहां पर आपको SIP नहीं रोकनी है, और जब स्मॉल कैप और मिड कैप का समय खराब आएगा वहां पर आपको SIP नहीं रोकनी है। इस वजह से बोलते हैं कि एक हमेशा म्यूचुअल फंड एडवाइजर की सलाह जरूर लेना, क्योंकि वो सलाह क्या होगी, वो आपके एसेट को एलोकेट करके चलेगा। थोड़ा पैसा आपका FD में डलवाएगा, थोड़ा पैसा आपका PPF में भी करवा सकता है। कैश का भी हाथ में होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा गोल्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर लें या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वगैरह खरीद लें, तो गोल्ड बॉन्ड वगैरह में जाएगा, FD में जाएगा, रेकरिंग डिपॉजिट में जाएगा, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में भी जा सकता है, म्यूचुअल फंड में भी रहेगा। तो जब पैसे को डाइवर्सिफाई करके चलेंगे तो जब आपके पास कैश की जरूरत होगी तो एटलीस्ट आपके पास कैश होगा, ताकि एक लमसम जब मार्केट गिरता हो तो उस समय आप लमसम कर सको। PVR, आइनॉक्स,
SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया का जाओ शेयर टाइप करके आओ और 1 साल का रिटर्न देखना भाई साहब, दिल खुश हो जाएगा आपका। ग्लैंड फार्मा, कोल इंडिया, GE T&D, मारिको लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए यही रिलायंस से ही ये डीमर्ज हुई तो इनको भी मिले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स और इन्होंने एग्जिट नहीं मारा है, यानी कि इस शेयर के अंदर भी पोटेंशियल है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, टेक महिंद्रा लिमिटेड, इंडसइंड बैंक, मैनकाइंड फार्मा तो भाई लिस्टिंग तो ज़्यादा म्यूटेड लिस्टिंग रही, पर हाँ रिटर्न और लोगों को ये लगता भी है कि भाई साहब एक्चुअली यार मार्केट लीडर भी है अपनी इंडस्ट्री में ये मैनकाइंड फार्मा। 3M इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रॉम्पटन ग्रिप्स, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, यूनाइटेड ब्रेवरीज जैसे कुछ दिग्गज शेयर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई साहब असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, क्योंकि बच्चों की बात हो गई, अब बात करते हैं पिताजी की। देखिए निप्पॉन इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में अगर मैं बात करने की चेष्टा करूँ तो 3,47,758 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट ये दिखाता है कि भाई साहब इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट तो इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर है, और हो भी क्यों ना, जबकि 3 लाख करोड़ का ऊपर का AUM ये फंड अपने पास रखता है, ये असेट मैनेजमेंट कंपनी अपने पास रखती है। टोटल 244 स्कीम के साथ ये आते हैं मेरे भाई। निप्पॉन इंडिया के अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करूं या मैं इस फंड यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी की बात करूं, ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग इन्होंने यहां से किया। मेरे भाई चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई आपके अंदर डाउट हो तो देखिए अबाउट सेक्शन में जाकर डिस्क्लेमर पढ़ना और वहां पर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। चलिए कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।